लेखक मिथिलेश्वर द्वारा लिखित कहानी हरिहर काका, जो कि हमारे संचयन भाग 2 कक्षा 10 की पूरक पुस्तक संचयन में पाठ 1 के रूप में ये कहानी दी गई है। कल हमने प्रश्न 1 से 4 तक की चर्चा इस कहानी के अंतर्गत की थी। आज हम अगले प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न 5वां है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के महंत के आदमी थे। उन्होंने हरिहर काका को जबरन हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया था, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और उन्हें उस अंधेरे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। आपको याद रहे कि हरिहर काका के साथ 2 बार इस तरह की क्रूरता भरी घटनाएं हुई। पहली बार तो महंत जब उनको ठाकुर बारी ले गए उठा करके, महंत के आदमी, तो उन्होंने हरिहर काका के साथ इस तरह की ज़बरदस्ती की। और दोबारा जब महंत के यहाँ से हरिहर काका को छुड़ा करके उनके भाई उनको घर लेकर के आए, तब कुछ दिनों की आव भगत के बाद जब भाइयों को अपना मतलब सीधा होता नहीं दिखा, हरिहर काका ने अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम करने से मना कर दी। तो हरिहर काका के भाइयों ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था कि उन्हें घर में बांध दिया था और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसना वो भूल गए और उनको प्रताड़ित किया, मारा पीटा। और हरिहर काका की आवाज़ सुन करके गांव के लोग और बाहर के लोग आ गए, जिन्होंने हरिहर काका की जान बचाई थी। अब है 6वां प्रश्न, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो उत्तर होगा, हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों की अलग अलग राय थी, अर्थात अलग अलग तरह की बातें गांव के लोग उनके बारे में कहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबारी के नाम कर दें तो उनका परलोक सुधर जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि हरिहर काका को अपनी संपत्ति से एक स्कूल खुलवा देना चाहिए, ना भाइयों को दें ना महंत को दें, एक स्कूल खुलवा दें। इससे उनके नाम का स्कूल खुलेगा और उनका नाम युग युगांतर तक इस दुनिया में बना रहेगा। साथ ही साथ गांव के बच्चों का भी भला हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों का विचार यह था कि हरिहर काका को अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गांव के अन्य 1-2 उदाहरणों की तरह उनका जीवन भी नरक हो जाएगा। हरिहर काका के मामले में लोग इतनी रुचि इसलिए ले रहे थे क्योंकि यह मामला पूरे गांव की प्रतिष्ठा से जुड़ा था और 2 बार मारपीट हो जाने के कारण, हरिहर काका के प्रताड़ित होने के कारण गांव के अन्य लोगों की भी नज़र हरिहर काका से जुड़ी घटनाओं पर और उनकी संपत्ति पर रहती थी। अब 7वां प्रश्न है इस कहानी का कि कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अज्ञान की जब स्थिति होती है तो लोग मौत से डरते हैं, ज्ञान हो जाता है तो आदमी मौत से डरना छोड़ देता है। मतलब क्या हुआ? मृत्यु जीवन का अंतिम और वास्तविक सत्य है, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना है ही। जीवन में जन्म और मरण का ज्ञान जिस व्यक्ति को है वह अपना कार्य निर्भीकता और साहस के साथ संपन्न करता है, उसे जीत या हार के परिणाम की चिंता नहीं होती। जब तक आदमी मौत से डरता है तब तक वो अपने जीवन में हर चीज़ से समझौता करता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि वास्तव में एक न एक दिन तो उसको मरना है ही, तब फिर वो परिणाम की चिंता नहीं करता, चाहे मृत्यु कल आए या आ जाए। वो अपने हिसाब से निर्भीक होकर, निडर होकर के जीता है। उसे मालूम होता है कि यदि सभी के हित के लिए जान भी देना आवश्यक हो तो उसे देने में हिचक नहीं करनी चाहिए। हरिहर काका जान गए थे कि जब तक वह अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं लिखते तब तक उनकी ज्ञान को कोई खतरा या उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये मुख्य तत्व था जो हरिहर काका समझ गए थे कि जिस दिन उन्होंने अपनी संपत्ति किसी के भी नाम, चाहे भाइयों के, चाहे महंत के, चाहे किसी सामाजिक संस्था के नाम कर दी, उस दिन से
उनका हाल दूध से निकाली हुई मक्खी की तरह हो जाएगा, अर्थात उनका महत्व समाप्त हो जाएगा और उन्हें कोई भी जीवन में महत्व नहीं देगा। और जब तक वो अपनी संपत्ति किसी को नहीं लिखते, ये संपत्ति उनके ही नाम की रहती है, तब तक उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। तब तक सब लोग उस संपत्ति के लालच में उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहेंगे और करेंगे, क्योंकि लालच बड़ी चीज़ होती है। इसलिए हरिहर काका ने अब मृत्यु से डरना छोड़ दिया था और ये संकल्प ले लिया था कि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं लिखेंगे। ये इन 3 प्रश्नों के मुख्य उत्तर हैं, जिन्हें ध्यान से समझ करके हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है।